अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 2 सोशियोलॉजी का टॉपिक है। सोशियोलॉजिकल थिंकर में है सॉक्रेट्स। और हम सॉक्रेट्स के बारे में देखेंगे, इसने किस बारे में इसने काम किया, इसका क्या सिस्टम था। तो सॉक्रेट्स वाज बोर्न इन 470 BC एंड डाइड इन 399 BC। ही वाज अ ग्रीक फिलोसोफर हुज होल लाइफ थॉट करेक्टर हैज़ अ डीप इन्फ्लुएंस ऑन द एंशिएंट एंड मॉडर्न फिलोसफी। सॉक्रेट ग्रीक से फिलोसफर था जिसकी फ़िलासफ़ी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रह चुका है, मॉडर्न में भी और एंशियंट टाइम में भी बहुत उसकी फ़िलासफ़ी का डीप इन्फ्लुएंस रह चुका है। ही वाज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एंड कंट्रोवर्शियल फिगर इन नेटिव एथेंस। जो पुराने एथेंस थे उनमें कंट्रोवर्शियल बंदा था ये, मतलब इसने इससे हर चीज़ से इख्तलाफ और ऐसी चीज़ें इसने कंट्रोवर्शियल था। सॉक्रेट्स रिमेन मिस्टीरियस पर्सनैलिटी। ये मिस्टीरियस पर्सनैलिटी थी, इसको समझना बहुत मुश्किल था। हु डिस्पाइट हैव रिटन नथिंग बट इज़ नोन फॉर फ्यू फिलोसफर्स हु चेंज हाउ फिलोसफी वॉज टू बी परसीव्ड। ठीक है, ये कहता है कि इसने लिखा ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, पर इसने इसकी जो फ़िलासफ़ी है वो ये है कि जो जिसने चेंज किया फ़िलासफ़ी को, जैसे फ़िलासफ़ी को हम कैसे परसीव कर सकते हैं। हिज स्टूडेंट नेम वॉज प्लाटो। ठीक है, इसका स्टूडेंट का नाम था प्लाटो। Social thought is a philosophical and intellectual ideas of a person or persons regarding to a particular point, place or about a growth, development and decline of human society। देखिए सोशल थाट अगर हम देखें तो ये फिलोसफिकल इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ हैं किसी भी लोगों के रिगार्डिंग, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में, किसी भी डेवलपमेंट के बारे में, ग्रोथ के बारे में। इट इज़ अ करंट सोशल थिंकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ सोशल सिस्टम। ठीक है, किसी भी सोशल सिस्टम के बारे में और किसी के फंक्शंस के स्टेट के बारे में जो लोगों की थिंकिंग है उसे हम सोशल थाट कहेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सॉक्रेट्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल थॉट। उसके बाद हम सॉक्रेट की कंट्रीब्यूशन चेक करेंगे। सोशल थॉट सॉक्रेट्स डिड नॉट राइट एंड फिलोसफिकल टेक्स्ट। जैसे हमने पहले बात की कि उसने फिलोसफिकल टेक्स्ट कोई भी नहीं लिखा। ऑल नॉलेज रिलेटेड टू हिम इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन द राइटिंग्स ऑफ द पीपल ऑफ दैट टाइम सच एज प्लेटो एंड एरिस्टोटल। ऐसा जो भी मतलब इसने ऐसा कुछ खास खुद नहीं लिखा था, मतलब पर भी हमें इसकी जो राइटिंग्स हैं या इसकी हमें मिलती हैं वो लोगों से मिलती हैं जो उस टाइम पे लोग थे, जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल वगैरह। कंटेन नॉलेज अबाउट द मिस्टीरियस फिगर। ठीक है, इसकी नॉलेज अबाउट मिस्टीरियस फिगर के बारे में नॉलेज है उसमें। सॉक्रेट्स बिलीव दैट पीपल शुड फोकस ऑन द गुडनेस रादर देन मटेरियल। वो कहता था लोगों की अच्छाई के ऊपर देखें आप, बजाय कि इसके लोग मटेरियल थिंग जैसे वेल्थ है, आप किसी के स्टेटस को देख के आप उसको रिकोगनाइज करें। ही एडवोकेटेड दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन के कॉन्सेप्ट को उसने कहा है, बट हिज इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू इंक्वायरी मेथड। इंक्वायरी मेथड की उसने बात की। उसने कहा लोगों को इंक्वायर करना चाहिए, लोगों को पूछना चाहिए, सवाल पूछने चाहिए। ठीक है, एज अ सॉक्रेटिक मेथड भी। डायलॉजिकल मेथड थ्योरी। दिस मेथड इन्वॉल्व्स द ऑनगोइंग टॉक बिटवीन द टीचर एंड अ स्टूडेंट। थ्रू अ डायलॉग टीचर कैन एक्सप्लेन स्टूडेंट एवरी डे कॉमन सेंस परस्पेक्टिव, एंगेज देयर डेवलपिंग आइडियाज़ एंड हेल्प देम टू ओवरकम मिसअंडरस्टैंडिंग। देखिए जैसे कि ये ऐसा मेथड है जैसे टीचर और स्टूडेंट का होता है। जैसे टीचर जब स्टूडेंट को इंक्वायर कर रही होती है, बार बार पूछ रही होती है, तो वो इंक्वायर कर रही होती है, वो उनके जो आइडियाज़ हैं उनको ओवरकम कर रही होती है, उनको बाहर लेके आ रही होती है। सॉक्रेटिक डायलॉग डेवलप इन ग्रीस एट द टर्न ऑफ 4th century। ठीक है, 4th century में से इट वॉज अ प्रिजर्व वर्क ऑफ प्लेटो। ठीक है, प्रिजर्व इन द वर्क ऑफ प्लेटो। ठीक है, ये प्लेटो के काम में हमें मिलता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ सॉक्रेटिक मेथड। ठीक है, द डिस्कशन ऑफ अ सोशल मॉरल फिलोसफिकल आइडियाज़ बिटवीन 2 और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ डायलॉग इज एग्जाम्पल ऑफ सॉक्रेटिक मेथड। ठीक है, जो सॉक्रेटिक मेथड किसी भी दो लोगों के दरमियान या दो ग्रुप के दरमियान अगर किसी भी डिस्कशन हो रही है तो उसको हम सॉक्रेटिक मेथड कहेंगे। कोई एक सवाल पूछ रहा होगा तो कोई एक उसका जवाब दे रहा होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज की जब हम बात करें, सॉक्रेट्स एम्फसाइज ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज एंड ऑल हिज लाइफ बिकॉज ही बिलीव दैट द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग लाइज इन पीपल रीजन नॉट इन सोसाइटी। ठीक है, नॉट नेवर क्लेम टू बी वाइज। ठीक है, ये कहता है कि जो भी मतलब लोगों के दरमियान एबिलिटी होती है अच्छे और बुरे को तमीज़ करने के लिए, मतलब अच्छे बुरे को जानने के लिए, ये पीपल के रीज़न की होती है। ये सोसाइटी का कुछ नहीं। जब बंदा रीज़न किसी बंदे को पता होती है उसी कि क्यों वो सही है और क्यों वो गलत है। ही नेवर क्लेम टू बी वाइज। ठीक है, वो उसने कभी भी ये नहीं कहा कि क्लेम नहीं किया कि वो वाइज है। ही बिलीव दैट द ट्रू विजडम इज एग्जिस्ट एंड नोइंग यू दैट यू नो नथिंग। ठीक है, वो कहता है कि ट्रू विजडम ये है कि आपको ये पता हो कि आप कुछ नहीं जानते, आप ये जानते हो कि आप कुछ नहीं जानते। ठीक है, मतलब ये ठीक है, द मोर नॉलेज वी पोजेस द मोर हैप्पियर वी विल। ठीक है, वो कहते हैं कि जो मोर नॉलेज अगर हम लोग प्रोजेस करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तो उसमें हमें मोर हम लोग हैप्पी होंगे। सॉक्रेटिक मेथड आल्सो नोन एज द मैटर ऑफ सॉक्रेटिक डिबेट। ठीक है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्गुमेंटिक डायलॉग बिटवीन द इंडिविजुअल बेस्ड ऑन आंसरिंग क्वेश्चन एंड रॉ आइडियाज़ एंड देयर आंसर्स। ठीक है, मतलब ये एक इंडिविजुअल के दरमियान आस्किंग क्वेश्चंस के लोगों के दरमियान सवाल पूछने का ये एक तरीका है उसके। ठीक है, एंड आंसर। इट इज़ कंसिडर्ड हिज मेजर कंट्रीब्यूशन इन वेस्टर्न थॉट। ठीक है, वेस्टर्न थॉट में इसको मेजर कंट्रीब्यूशन है इसकी। द सॉक्रेटिक मेथड यूजेस क्वेश्चंस टू एग्जामिन वैल्यूज, प्रिंसिपल्स एंड बिलीव्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है,
The basic form of this method is series question formulated as a test and logical and help people about to discover their belief. ठीक है, किसी भी टॉपिक के बारे में अगर देखें, जैसे किसी का हमने बिलीफ चेक करना है, किसी का हमने नॉलेज चेक करना है, एक हम उसको टॉपिक दे देंगे, जैसे कि टॉपिक है ये आपका टॉपिक है, आपने इस पर अपना बिलीफ बताना है, तो वो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, हमने उन्हें क्वेश्चन किए, कुछ क्वेश्चन देंगे, मतलब इस टॉपिक के बारे में ये क्वेश्चन है, क्या आप जानते हैं, क्या ये टॉपिक ये है, क्या मतलब किसी की पर्सनैलिटी के बारे में अगर हम पूछना चाहें तो हम लोग यही करेंगे कि हम उससे क्वेश्चंस पूछेंगे, आप क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद, मतलब ये भी एक इंक्वायरिंग, ये मतलब वो सोक्रेट्स कहता है कि हमें पूछना चाहिए। ठीक है, सोक्रेट एज अ मिडवाइफ, Socrates compare himself to a midwife who can establish whether a woman pregnant calms her pain and brings about the delivery of healthy child। ठीक है, Socrates कहता है कि मतलब उसने अपने आप को हमेशा एक मिडवाइफ से कंसीडर किया, जैसे कि जो वो मतलब लोगों को वो जो इस्टेब्लिश करती है, वो जानती है, ठीक है, वो बताती है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, वो उसकी जो पेन है उसको समझती है और उसको कम करती है और उसको गाइड कर रही होती है। इसी तरह हमें भी लोगों को गाइड करना चाहिए। ठीक है, वो ये कहता है ही अंडरस्टूड हिज रोल इज़ ए हेल्पर। ठीक है, वो कहता है कि हमें हेल्पर होना चाहिए, जो हमारा पार्टनर है उसका हेल्पर होना चाहिए। एंड लेट अ डायलॉग टू सेल्फ रियलाइज टू द ट्रूथ विद इन हर सोल। ठीक है, किसी भी सोल के अंदर अगर हम लोग पार्टनर के अपने हम लोग उससे हेल्प करेंगे तो वो उसका हम लोग को उसके बेटर फ्यूचर होगा। ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी इन गेनिंग नॉलेज अकॉर्डिंग सोक्रेट इफ वन बिलीव दैट शी नो एवरीथिंग इज़ द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी। ये कहता है कि अगर किसी को पता है कि उसको सब कुछ पता है तो वो ये इसके लिए डिफिकल्टी है, वो कभी भी नॉलेज हासिल नहीं कर सकते। ही बिलीव दैट द ट्रूथ एंड नॉलेज लाइज विद इन वन सोल। ठीक है, ट्रूथ और नॉलेज वो कहता है एक ही सोल में। Socrates views in the unexamined life. Socrates views in that the unexamined life is a not worth living। ठीक है, जो unexamined है मतलब जो जिसमें एग्जामिन नहीं कर सकते, जिसमें आंसर नहीं है, क्वेश्चंस नहीं है, वो उसमें वर्थ नहीं है उस लिविंग में। ठीक है, ही मीन्स दैट द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ अ डिप्राइव्ड मीनिंग ऑफ एन पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस। इसमें ना वो कोई मीनिंग होगा ना कोई पर्पस होगा। कंक्लूजन अगर हम देखें, Socrates has become a renowned for his contribution in his field of ethics and logic। ठीक है, he believed that desire of happiness motivates human choice। he has a great contribution in development of early social ethical and philosophical thoughts। हमने देखा Socrates के बारे में, Socrates का क्वेश्चन अक्सर आ जाता है सोशल थॉट के बारे में। जब सोशल थॉट का क्वेश्चन आएगा तो ये सारा कुछ सोशल थॉट ही है। ठीक है, ये पूरी थ्योरी जो अगर इसने जो मतलब बयान की, मतलब इसने सारा सोशल थॉट पे बेस करती है, तो आपने ये लिखना है। थैंक यू वेरी मच।